मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है ब्रिटेन का एकीकरण। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटेन का एकीकरण हुआ और इसके लिए किस प्रकार से इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई जो कि 1688 में हुई थी। उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम यानी कि स्कॉटलैंड को किस प्रकार से इंग्लैंड में विलय किया गया और जो आयरलैंड है इसका विलय किस प्रकार से इंग्लैंड में किया गया। आज के सेशन में इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड किंगडम की भौगोलिक संरचना। इसमें ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है स्कॉटलैंड है, उसके बाद से नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है इंग्लैंड है, उसके बाद से ये वाला वेल्स, इसके बाद से अगर इसको देखें तो ये वाला पूरा आयरलैंड है और इसके ऊपरी वाले भाग को हम सामान्यतः उत्तरी आयरलैंड बोलते हैं। पहले तो जैसे ब्रिटेन है तो ये ऐसा नहीं था कि ये वाले क्षेत्र इसके अधिकार में थे, सभी अलग अलग टापू थे और जिस पर सभी जगह पर अलग अलग राजवंश के जो राजा होते थे वे शासन चलाते थे। उनकी राजनीतिक संस्थाएं अलग होती थी, सबकी संस्कृति अलग होती थी। इस प्रकार से ये अपना अलग अलग शासन करते थे। मगर समय बीतता गया, उसके बाद से वैचारिक परिवर्तन हुए और सन 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई जो कि वहाँ के नागरिकों द्वारा ही हुई। जो कि यहाँ तो राजतंत्र स्थापित था मगर वहाँ के नागरिक राजतंत्र से प्रताड़ित होकर या उससे कुत्सित होकर उन्होंने 1688 में संघर्ष किया। उसके बाद से वहाँ से राजशाही या राजतंत्र को समाप्त किया और संसदीय शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। उसके बाद से तमाम तरीके के सुधार आए और यहाँ भी दो तरीके के लोग रहते थे इंग्लैंड में। एक थे कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक की बात की जाए तो जो पहले राजतंत्र के माध्यम से जो उच्च वर्ग के लोग थे वे कैथोलिक्स जो विचारधारा थे उसको मानते थे और प्रोटेस्टेंट वो होते थे जो कि जैसे नई विचारधारा है यानी कि जो भी ईसाई धर्म था उसमें सुधार चाहते थे और नई जो भी विचार थे उसको समावेश करना चाहते थे। 1688 के बाद से इस पूरे इंग्लैंड पर जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। बाद में स्कॉटलैंड को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचारों के माध्यम से और इसके साथ संधि करके इस पूरे क्षेत्र को इंग्लैंड में मिला गया जो कि उसके बाद से इसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना गया जो कि 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक संधि के माध्यम से दोनों आपस में जुड़े। उसके बाद से इस पूरे क्षेत्र को यूनाइटेड किंगडम बोला गया। अब बात करते हैं आयरलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो इंग्लैंड था इसने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया बार बार। यहाँ जो आयरलैंड है इसमें भी दो विचारधारा के लोग रहते थे, एक रहते थे कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट और इनमें तमाम तरीके की झड़पें या गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए रहते थे और आपस में हमेशा टकराव होते रहते थे। इनकी मध्यस्थता करने के लिए इंग्लैंड आगे आया और कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने भी पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य किया और यहाँ के जो भी कैथोलिक्स थे उनके साथ गलत व्यवहार या जो भी यहाँ के प्रोटेस्टेंट थे उनको संरक्षण देता गया और जो प्रोटेस्टेंट विचारधारा है उसको फैलाने का काम किया और अंततः 1801 ईस्वी में जो उत्तरी आयरलैंड है ये वाला क्षेत्र इसको इंग्लैंड में सम्मिलित किया गया और इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। धन्यवाद।